हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथी जी। इस लेक्चर में मैं हायर मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। मैथमेटिक्स का ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हर एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो एग्ज़ाम आपका आईआईटी गेट हो, आईआईटी जैम हो, सीएसआईआर नेट हो या फिर एमएससी के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हो, तो कम से कम एक क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगा। ऐसा फंक्शन जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए मैं मेथड आपको बताऊंगा। साथ ही जो प्रीवियस ईयरों में मैक्सिमम और मिनिमा से क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका भी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो इस टॉपिक से प्रीवियस ईयरों में एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वे डायरेक्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर ना पूछकर उसके आसपास से पूछे गए हैं। तो वे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं या फिर उनको कैसे सॉल्व करना है, फुल डिटेल आपको इस लेक्चर के अंदर मिलेगी। तो फर्स्ट हम इस मेथड को देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो मेथड को डिस्कस करते हैं। देखो, अब तक हमने क्या है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली है वो कुछ इस टाइप के फंक्शन की निकाली है, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जहाँ पर x क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी ये क्या है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें केवल एक वेरिएबल है। तो इस टाइप के फंक्शन की हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू निकाला है। लेकिन अब हमें ऐसा फंक्शन नहीं मिलेगा। फंक्शन कैसा हमें मिलेगा, एक ऐसा फंक्शन मिलेगा जिसमें दो इंडिपेंडेंट आपको वेरिएबल मिलेंगे। ओके, x और y, ये मैं समझना, यहाँ y डिपेंडेंट है, यहाँ पर y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x भी इंडिपेंडेंट और y भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, लेकिन आपको कुछ हद तक चीज़ें सेम मिलेंगी, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड की जाती है वो भी डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू ही फाइंड की जाती है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताऊँ। देखो, यहाँ पर जब हम डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं तो यहाँ पर सिंपल डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, यानी डी ओवर डी एक्स। लेकिन यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, डेल ओवर डेल एक्स। ओके, अब ये भी आपको फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देगा और ये वाला भी, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब हमारे पास एक ऐसा फंक्शन हो जिसमें केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और उस केस में हमें उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना हो, तो उस केस में ये वाला ऑपरेटर यूज़ होता है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन है जिसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस केस में अगर आपको उसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करना पड़ता है। इसमें ये होता है कि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उसके अलावा जो उस फंक्शन में बच जाते हैं वेरिएबल, वे एज ए कांस्टेंट माने जाते हैं। ओके, बस ये दोनों में डिफरेंस होता है, बाकी मेथड आपको सिमिलरली मिलेगा। ठीक है ना, तो मैं मेथड आपको पहले बताता हूँ। देखो, सबसे पहले वही प्रोसेस कि आपको इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे, मतलब जिस पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है क्या करना पड़ता है। फर्स्ट हम करेंगे x के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव, तो डेल f ओवर डेल x। इसे फाइंड करने के बाद आपको इसको एक जीरो के इक्वल करना है। अब देखो, यहाँ पर इसमें x है और y, यानी कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन से तो 2 पॉइंट निकलेंगे नहीं, यानी एक और इक्वेशन आपको चाहिए। तो एक और इक्वेशन ऐसे बनेगी कि आपका इसी फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है और उसको 0 के इक्वल रखना है, बस। अब आपको यहाँ से x और y की दो इक्वेशनें मिल जाएंगी, यानी दो इक्वेशन दो वेरिएबल। तो आप इन दोनों को x और y के लिए सॉल्व कर लेना, तो आपको यहाँ से x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। मैं मान लेता हूँ यहाँ से जब आपने इसको सॉल्व करा तो x की वैल्यू a मिलती है और y की वैल्यू b मिलती है। एक और बात सुन लो, यहाँ पर देखो, x की एक ही वैल्यू मिले, y की एक ही वैल्यू मिले, ये ज़रूरी नहीं है, मोर देन वन भी वैल्यू मिल सकती हैं। तो फिलहाल मुझे ये मेथड समझाना है, तो मैं एक ही पॉइंट लेकर चलता हूँ। अब इसमें क्या है कि एक सिंबल यूज़ किया जाता है। इसमें जो हमारी x और y की वैल्यू निकलती हैं उनको वो अलग अलग नहीं लिखते हम, ठीक है ना, x बराबर a y बराबर b ऐसे नहीं लिखते, इनको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लेकर चलते हैं। मतलब आपको पॉइंट यहाँ पर ऐसे लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है ना, जिसमें फर्स्ट होगा x और सेकंड होगा y। ओके, तो ये पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे। इसके बाद आपको 3 वैल्यू और फाइंड करनी पड़ती हैं, जिसमें एक वैल्यू होती है स्मॉल r, इसकी वैल्यू होती है
डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फंक्शन एक्स वाई का आपको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। फिर जो आएगा फिर उसका दोबारा से एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो वही क्या होगा, स्मॉल आर, यानी कि डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसके बाद आपको फाइंड करना है स्मॉल एस, जो होता है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो इस फंक्शन एफ का पहले वाई की रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हुआ है, फिर एक्स के में। देखो कैसे, मैं इसको थोड़ा अलग अलग करके लिख देता हूँ। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। यानी कि आपको फंक्शन एक्स वाई का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर उसी का एक्स की फॉर्म में फाइंड कर देना, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में। तो वही वैल्यू क्या होगी, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यानी एस, ओके। इसके बाद आपको फाइंड करना है स्मॉल टी, जिसकी वैल्यू होती है डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। मतलब कि फंक्शन एक्स वाई का आपको वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर जो आएगा उसका दोबारा से वाई के रेस्पेक्ट में ही पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो जो आएगा उसकी वैल्यू होती है स्मॉल टी, यानी डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब ये तीन वैल्यू फाइंड करने के बाद अब आपको इनको कंबाइन करके एक वैल्यू फाइंड करनी होती है, वो होती है आर टी माइनस एस स्क्वायर, ओके। यानी कि आर इंटू टी करना है और माइनस एस स्क्वायर, ये आपको एक कंबाइन वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये जो आर टी माइनस एस स्क्वायर है, ये क्या आएगा, एक फंक्शन आएगा जिसमें क्या मिलेंगे, एक्स और वाई। अब इस आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ से जो आपने पॉइंट फाइंड किए थे इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके उस पर निकालनी है, यानी कि ए कॉमा बी पर। आर टी माइनस एस स्क्वायर में एक्स बराबर ए पुट करना है आपको और वाई बराबर बी पुट करना है। एक और बात यहाँ से नोट कर लेना, ये जो ए कॉमा बी पॉइंट, यानी डेल एफ ओवर डेल एक्स बराबर 0 और डेल एफ ओवर डेल वाई बराबर 0 को सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट आते हैं उनका नाम होता है स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है ना। क्योंकि वो पूछ लेता है ऑप्शन में, कभी कभी के ऑप्शन दे देगा और पॉइंटों को देकर पूछता है कि कौन से इसमें से स्टेशनरी पॉइंट होंगे, तो ये वाले होते हैं स्टेशनरी पॉइंट। आप आर टी माइनस एस स्क्वायर ए कॉमा बी पॉइंट पर फाइंड करोगे। अब ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो ये तीन तरह की हो सकती है, या तो ये पॉजिटिव आ सकती है, या फिर ये नेगेटिव, या फिर इक्वल टू 0। तो फर्स्ट केस, ठीक है ना, यानी फर्स्ट केस जब ये आर टी माइनस एस स्क्वायर स्टेशनरी पॉइंट पर ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव आएगा। जब ये पॉजिटिव आता है तो इस केस में हमें फंक्शन की या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है या फिर मिनिमम वैल्यू मिलती है। अब वो मैक्सिमम कब होगी या फिर मिनिमम कब होगी, उसके लिए आपको एक चीज़ बताएगी, वो बताती है आर, यानी स्मॉल आर को देखना होगा। जब आप इस वैल्यू को फाइंड कर लोगे उसके बाद आपको देखना है स्मॉल आर, ये वाला आर। इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है, किस पॉइंट पर, ए कॉमा बी पर ही, तो इस केस में होता है फंक्शन एक्स वाई का मिनिमा, ओके, मिनिमा होगा, या फिर इसको आप लोकल मिनिमा भी बोल सकते हैं। लोकल मिनिमा होगा एट पॉइंट ए कॉमा बी पर, ठीक है ना। यानी आर अगर पॉजिटिव आता है उसी पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट पर, तो उस केस में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, या फिर उसको बोलते हैं लोकल मिनिमा। सेकंड, अगर आर ए कॉमा बी पॉइंट पर नेगेटिव यानी लेस देन 0 आता है, तो इस केस में फंक्शन एक्स वाई का मैक्सिमा मिलेगा आपको ए कॉमा बी पॉइंट पर, मैक्सिमा, या फिर इसको बोलते हैं हम लोकल मैक्सिमा। आपको दोनों में से कोई सा वर्ड लिखा हुआ मिल सकता है एट ए कॉमा बी पॉइंट पर, ओके। तो ये है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो आपको बताएगा आर, स्मॉल आर, ओके। अब देखो यहाँ से एक और ये जो स्टेशनरी पॉइंट था, अगर उस पर आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आता है तो इसका नाम बदल जाता है, इसको फिर बोलते हैं हम इस केस में एक्सट्रीम पॉइंट, यानी ऐसे स्टेशनरी पॉइंट जिन पर आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आएगा
उन स्टेशनरी पॉइंट को ही हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। तो इसी तरह से वो ऑप्शन में देके पूछ लेता है कि इनमें से कौन से एक्सट्रीम पॉइंट होंगे या फिर नहीं होंगे। ओके, अब सेकंड केस पर चलते हैं। सेकंड केस है कि जब आर टी माइनस एस स्क्वायर स्टेशनरी पॉइंट यानी ए कॉमा बी पर नेगेटिव आता है यानी लेस देन 0। तो इस केस में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर नहीं बनता है इस केस में तो फिर यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं कि वो पूछे, जो कि पूछे गए प्रीवियस ईयर में। तो इस केस में ना तो फंक्शन का मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और इस केस में ए कॉमा बी पॉइंट को बोलते हैं सैडल पॉइंट। ये जो सैडल पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़्यादा पूछता है। तो सैडल पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं? जिस पर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आती है यानी लेस देन 0। तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं हम सैडल पॉइंट, यानी स्टेशनरी पॉइंट से क्या हो जाते हैं ये सैडल पॉइंट। तीसरा केस जब आर टी माइनस एस स्क्वायर स्टेशनरी पॉइंट यानी ए कॉमा बी पर इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो उस केस में हम इस फंक्शन का कुछ भी एनालिसिस नहीं कर सकते। मतलब हम नहीं बता सकते कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी। ओके, तो यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं निकलता, तो हम लिखते हैं वी कैन नॉट फाइंड। ठीक है ना, तो ये 3 केस हो गए। तो मेजर इसमें जो रोल था वो आर टी माइनस एस स्क्वायर का था, इन्हें सबको फाइंड करने के बाद। ओके, तो ये पूरा मेथड है, आप इसको देख सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है ना, अब यहाँ से देखो इसमें कुछ डाउट होता है तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैम का क्वेश्चन लेते हैं, आईआईटी जैम का, उसमें सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेंगे। ये जो जितने भी पॉइंट मैंने लिखाए हुए हैं उससे आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। मैक्सिमा और मिनिमा का ये आईआईटी जैम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया था लेट फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 5 देन द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ आर एट द पॉइंट्स। ओके, तो ओवरऑल इसमें आपको ये बताना है कि किस पॉइंट पर फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू होगी और किन पॉइंटों पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इसमें ओवरऑल हम सारी चीज़ें फाइंड कर लेंगे जो भी हमने पीछे पढ़ा था, तो इससे सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सबसे पहले फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिखते हैं। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 5। तो ये हमें फंक्शन प्रोवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम इसके स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं, वही x के रेस्पेक्ट में पार्शियल और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल करते हैं इसका। अगर x के रेस्पेक्ट में करते हैं डेल f ओवर डेल x तो कितना आएगा? देखो मैंने कहा था कि जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं उसके अलावा जो भी वेरिएबल होते हैं वे एज ए कांस्टेंट यूज़ किए जाते हैं। ओके, फिर आपके सारे रूल वैसे वही डेरिवेटिव वाले ही लगते हैं जो आपने सिंपल डेरिवेटिव के लिए पढ़े होते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर। देखो y आ गया, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, लेकिन y क्या है? x से अलग वेरिएबल है, तो इसको कांस्टेंट यूज़ करेंगे। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ओके, तो इसका 0 हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर यानी x स्क्वायर का क्या होगा? 2x यानी कि ये हो जाएगा 6x। इसका 0 हो जाएगा, y है इसमें और 3 भी कांस्टेंट है। ओके, और 5 का भी 0। तो इसको आपको क्या करना है? इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है ना। और दूसरा आपको फाइंड करना है डेल f ओवर डेल y। अब y के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? x को एज ए कांस्टेंट लेकर चलोगे। तो y के रेस्पेक्ट में देखो एक्स क्यूब का क्या होगा? 0। ठीक है ना, इसका 0 हो जाएगा। वाई क्यूब का क्या होगा? 3y स्क्वायर, फिर 3x स्क्वायर का 0 माइनस ये हो जाएगा 6y और माइनस 5 का 0 हो जाएगा। इसको आपको करना है इक्वल टू 0। अब इन इक्वेशनों को सॉल्व कर लो, यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर लो, वही आपके क्या होंगे? स्टेशनरी पॉइंट। तो देखो यहाँ से 2 कंडीशन बन जाती हैं। या तो ये ऐसा होता है कि इक्वेशनें दोनों अपने इंडिविजुअली सॉल्व हो जाती हैं, या फिर इन दोनों को कंबाइन करके आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरह कैसे भी सॉल्व हो सकती है, आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर ये इंडिविजुअल सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप यहाँ से 3x कॉमन ले लेते हो, देखो फर्स्ट इक्वेशन में 3
एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ कितना बचेगा एक्स प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 2। तो यहाँ से देखो एक तो पॉइंट आ गया x बराबर 0 और एक पॉइंट आ गया जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर -2। ओके, तो ये अपनी इंडिविजुअली सॉल्व हो रही है। ऐसे ये वाली इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। इसमें से 3y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा -2। तो यहाँ से देखो एक बार जब इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 चल रहा है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू एक 0 पॉइंट आ जाएगा और जब y -2 फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। बस अब इनके पेयर बना दो x, y ये फॉर्म में। तो हमारे पॉइंट टोटल क्या निकल आते हैं यहाँ से देखो, एक तो 0,0 निकल आएगा, एक 0,2, फिर आएगा -2,0 और -2,2, यानी पॉइंट आ जाते हैं स्टेशनरी 0,0, 0,2 और ये -2,0 और -2,2। ओके, ये हमारे क्या आ गए स्टेशनरी पॉइंट आ जाते हैं। अब इन पर आपको एक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी RT - S², लेकिन उससे पहले RT और S हम फाइंड करते हैं। तो देखो R फाइंड करते हैं। R का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, del2f/del x², यानी फंक्शन fx/y का x के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव। तो ध्यान से देखो, आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार देखो, एक बार तो ये हुआ रखा है यहाँ पर del(f/del x), अब इसका ही दोबारा से x की फॉर्म में फाइंड कर दो, यानी x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में दोबारा से फाइंड करोगे इसका, तो यहाँ कितना आएगा 6x, ठीक है ना, प्लस यहाँ कितना आएगा 6। ओके, बस R ये आपका आ गया 6x प्लस 6 आ गया। S फाइंड करना है, तो S कितना होता है del2f/del x del y, यानी फंक्शन एक्स वाई का आप पहले y के रेस्पेक्ट में फाइंड करो, फिर x के रेस्पेक्ट में। तो देखो y के रेस्पेक्ट में आपको यहाँ से मिल रहा है, तो अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, इसी का आप x के रेस्पेक्ट में फाइंड कर लो। तो x के रेस्पेक्ट में जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो y 3y² का 0 और 6y का भी 0, मतलब आपका s क्या आ गया 0 आ गया। ओके, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करेंगे ना हम, तो y तो एज ए कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे। t क्या होता है, t होता है del2f/del y², यानी fx/y का 2 बार y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये रहा आपको y के रेस्पेक्ट में यहाँ मिल रहा है, तो दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी का एक और बार कर दो, तो वही क्या हो जाएगा del2f/del y²। तो यहाँ कितना आएगा 6y y के रेस्पेक्ट में और ये -6। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, R आ गया ST। अब आपको फाइंड करना है RT - S²। R कितना है 6x प्लस 6 और T कितना है 6y - 6 और S कितना है 0, तो S² भी 0 हो गया, यानी ओवरऑल RT - S² हमारा आ गया 6x प्लस 6 इंटू 6y - 6। अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है इन सभी पॉइंटों पर, ये जो है स्टेशनरी पॉइंट, और देखनी है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है या फिर 0 आती है, उसके अनुसार इसके आंसर निकलेंगे। तो फर्स्ट हम 0, 0 पर फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू। देखो 0, 0 पर मतलब आपको इसमें x बराबर 0 पुट करना है और y बराबर 0, तो पुट करो। x बराबर 0 यहाँ पुट करेंगे तो 0, यहाँ पर पुट करेंगे तो 0, यानी +6 बचेगा और -6। तो कुल मिला के इस पर RT - S² कितना आएगा -36, जो कि क्या है <0। और मैंने बताया था कि जब स्टेशनरी पॉइंट पर RT - S² नेगेटिव आता है तो उस केस में पॉइंट हमारे क्या कहलाते हैं 0,0 सैडल पॉइंट, और उस केस में कोई भी ना तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा। तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, और 0, 0 हमारा क्या हो गया सैडल पॉइंट। ठीक है ना, ये आपको देखना है। सेकंड RT - S² को आप देखते हैं 0,2 पर, 0,2 पर पुट करो, यानी x बराबर 0 पुट करो इसमें और y बराबर 2। तो 0 यहाँ पुट करेंगे तो 0 प्लस 6 बचेगा यहाँ पर, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ 0,2 पर, तो ये 6 बचेगा और 2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 12 - 6 कितना होगा 6, यानी ये है 36, जो कि क्या है
ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0,2 हमारा एक्सट्रीम पॉइंट है, यानी इस पर मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें। अब वो कौन बताएगा, आर बताएगा। आर आपको कैसे बताएगा, आर के लिए आपको देखना है कि ये पॉजिटिव है 0,2 पर या फिर नेगेटिव। तो आर को देखो ये लिखा हुआ है आर 6x + 6, यानी इसमें अगर आप x बराबर क्या पुट करोगे 0 और y बराबर 2, तो y तो है नहीं तो पुट भी नहीं करेंगे, तो इसकी वैल्यू आती है x बराबर 0 पुट करने पर 6, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0,2 पर फंक्शन की क्या होगी, पॉजिटिव आने पर मिनिमम वैल्यू हैव लोकल मिनिमा, ठीक है ना, लोकल मिनिमा हो गया अब इस पॉइंट पर। ओके, अब देखो मैं यहाँ पर फाइंड कर देता हूँ, 2 पॉइंट और बचे हैं हमारे। कौन से पॉइंट बचे हैं, एक -2,0, -2,0 पर पहले देखोगे आप RT-S², यानी x बराबर आपको पुट करना है -2, y बराबर 0। तो -2 यहाँ पुट करेंगे तो -12 + 6 कितना बचेगा, -6 बचेगा। यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये भी -6, तो कितना आ गया प्लस के 36, यानी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, फंक्शन की इस पर क्या होगी, सॉरी अभी नहीं, यानी कि ये एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इस पर पॉजिटिव वैल्यू आई है। अब इस पर फंक्शन की या तो लोकल मैक्सिमा मिलेगा या फिर लोकल मिनिमा, ये कौन बताएगा, आर बताएगा। दोबारा से आर फाइंड करना पड़ेगा आपको। आर कितना है हमारा 6x + 6, यानी कि -2 अगर पुट करोगे इसमें तो ये आएगी -6, जो कि क्या है लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या है, जब आर नेगेटिव आ जाता है तो इस केस में फंक्शन का इस पर क्या होगा, मैक्सिमा, या फिर आप बोल सकते हो लोकल मैक्सिमा। तो फंक्शन f(x) हैव लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना, ये हो गया। और अब कौन सा पॉइंट बचा, तीसरा, तो ये हो गया। चौथा पॉइंट बचा, लास्ट पॉइंट और बचा हमारा -2,2। ओके, -2,2 वही आपको पहले RT-S² देखना, फिर R देखना है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें देखो x बराबर -2 पुट करेंगे, यहाँ से देखो तो -6 यहाँ से मिलेगा, और y बराबर 2 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, +6, ठीक है ना। तो पुट करते हैं, यहाँ से मिलेगा -6 × ये बचेगा 6, तो ये आ गया -36। ओके, -36 क्या है, नेगेटिव। तो इस केस में ना तो मैक्सिमम मिलेगा और ना ही मिनिमम मिलेगा फंक्शन का। और पॉइंट क्या हुआ, ये सैडल पॉइंट, ठीक है ना। तो ये हो गया सारा एनालिसिस। ओके, तो अब इसमें देख सकते हो, देखो 2 पॉइंट तो हमें मिले सैडल पॉइंट, यानी जिस पर RT-S² नेगेटिव आया, और 2 मिले हमें एक्सट्रीम पॉइंट, यानी जिस पर RT-S² पॉजिटिव आता है। तो एक्सट्रीम पॉइंट कौन से हैं, -2,0, और इस पर वैल्यू कैसी है फंक्शन की, मिनिमा। और दूसरा मिला आपको 0,2 एक्सट्रीम पॉइंट, जिस पर क्या है फंक्शन की मिनिमा वैल्यू, सॉरी इस पर मैक्सिमा है क्योंकि R नेगेटिव है। ओके, तो ये ओवरऑल सारा एनालिसिस है इस क्वेश्चन का। तो आप लिख सकते हैं इसमें, तो 0, 0, 0 और -2 क्या है सैडल पॉइंट, 0, 2 और -2, 0 क्या है आपके एक्सट्रीम पॉइंट है। ओके, तो इस टाइप से ये क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया जाता है। इसमें ये थोड़ा कैलकुलेशन तो इजी रहती है, बस थोड़ा लेंथी जब हो जाता है अगर आपके यहाँ से पॉइंट ज़्यादा निकल आते हैं। ओके, तो लेकिन वैसे तो सिंपल प्रोसेस होता है। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।